बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं मेरी वीडियो। तो चैनल को कर दें सबसे पहले सब्सक्राइब और अगर नहीं किया हुआ तो बेल आइकन को भी कर दें प्रेस। तो मैं पहले नहीं कहता लेकिन अब कह रहा हूँ कि चैनल को कर दें सब्सक्राइब। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक स्टोरी जिसका नेम को छोड़ो, सीधी स्टोरी पे आते हैं। तो स्टोरी कुछ यूँ है कि एक मरतबा एक गांव जिसके थोड़ा सा यानी कि बहुत दूर एक कुआं था जो कि बहुत पुराना हो चुका था। कुएं में क्या था, कुआं जो था, कुएं की दीवारें वो लकड़ी से बनी हुई थी और इसलिए वहाँ पर कोई इतना ज़्यादा खास नहीं था और पानी भी कुएं में कम होता था। कुएं में जो पानी कम होता था यानी कि थोड़ा सा होता था तो लोग वहाँ पर इतनी दूर जाते भी नहीं थे। कोई एक आध बंदा अगर कोई गुजर रहा हो तो वो देख लेता था। और कुएं के ऊपर कोई रस्सी कोई चीज़ नहीं थी, बस कुएं के साथ एक बाल्टी पड़ी होती थी बस। और कुएं के जो असल जो वजह थी जिसकी वजह से मैं स्टोरी सुना रहा हूँ, वहाँ पे कुएं के अंदर लिखा हुआ था साफ साफ बड़े बड़े करके लफ्ज़ 3 के ख्वाहिश का कुआं, ख्वाहिश का कुआं। जब लोग ये देखते थे ख्वाहिश का कुआं, तो हर बंदा जो भी देखता है तो उसके दिल में आती है यार मेरे भी ख्वाहिश है, ये पूरी होनी चाहिए। जब हर बंदे के दिल में आती है कि ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए, तो भाई जो स्टोरी में लड़का जो कुएं के पास से गुजर रहा है तो उसके भी माइंड में आई होगी ना कि यार मेरी भी ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए। एक लड़का जो कि बहुत ही लालची था वो वहाँ से गुजर रहा था। उसने देखा कि यार कुएं में 3 लफ्ज़ लिखे हुए हैं, ख्वाहिश का कुआं। उसने मन ही मन में बैठ गया सोचने के लिए कि यार मेरे पास ये हो, मेरे पास वो हो। उसने ऐसा मांगा कि पूरे एक बार में ही सब कुछ मांग लूँ और दोबारा मुझे मांगने की ज़रूरत ही ना पड़े। जिस तरह से अगर हमारे पास भी अगर 2 से ज़्यादा भी चांस हो ना, 3 4 5 हो, 1 ना हो, तो भी हम कोशिश करते हैं कि हम एक ही बार में सारा कुछ ले लें। अगर मेरे सामने आए, आपके सामने आए, किसी के भी सामने कोई ऐसी चीज़ आए कि वहाँ से ख्वाहिश पूरी हो नहीं सके और हम कहें कि भाई ऐसा कुछ हो जाए कि ज़िंदगी भर बैठकर आराम से कहें, तो उसने भी बहुत बड़ा सोचा। उसने सोचा कि भाई मुझे उस वक्त पुराना दौर था, पुराने दौर की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पर उस वक्त सोना चलता था। तो उसने सोचा मेरे पास ढेर सारा सोना हो। सोचते ही उसने आंखें खोली और आंखें खोल कर इधर उधर देखा तो कहीं पे उसे सोना कोई चीज़ नजर नहीं, कुछ भी बदला नहीं। वो हैरान हो गया। उसने कहा ये भी फजूल चीज़ निकली, मेरे काम की नहीं। क्योंकि वो लालची होते हैं, वो निखट्टू होते हैं, वो उन्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं होती, वो उन्हें बस बैठे बिठाए जो भी मिल जाए उसकी ज़रूरत होती है बस। जैसे जाने लगता है ना तो नीचे देखता है कुएं के अंदर, तो कुएं के अंदर उसे ना एक बड़ा सा थैला दिखता है जिसमें सोना ही सोना होता है। वो देखता है उसे, वो ये तो खुश हो जाता है कि यार ख्वाहिश तो पूरी होगी, लेकिन वो कुएं के होता है नीचे, कुएं में पानी होता है बहुत कम। तो वो हाथ पहुंचाता है, जिस तरह से कौए की चोंच नहीं पानी तक पहुंची इस तरह इस बंदे का हाथ भी नहीं पानी तक पहुंचा। लेकिन कौवा भी थोड़ा सा सियाना होता है तो वो पत्थर डाल लेता है, लेकिन इस बेचारे के पास अक्ल होती नहीं है और ना ही ये जो है वो सब्र से काम लेने वाला होता है, लालची होता है, तो इस वजह से पत्थर नहीं डालता। तो इसका काम अगला क्या होता है, तो जब उसका हाथ नहीं पहुंच पाता तो वो क्या करता है, इधर उधर देखता है और उसे मिलता है एक डंडा वहाँ पर पड़ा हुआ है साइड पे। कहीं करीबी होता है, वो दूर नहीं जाने की कोशिश करता क्योंकि वो आलसी होता है, निकट्टू होता है, सुस्त होता है। सुस्त बंदे को बस थोड़ी सी चीज़ें चाहिए होती है बस, क्या आसानी से काम हो जाए, बस बात छोड़ो। डंडा उठाता है, कुएं में मारता है कि अब आएगी अब आएगी अब आएगी, लेकिन नहीं, कोई थैले का असर नहीं होता क्योंकि यार वो थैला होता है डंडे से, इसकी अकल इतनी काम नहीं करती जितनी कि कौवे की करती है। और कौवा भी मेहनत करना जानता है, बिला वजह का खाना नहीं जानता। तो वो ये बस वेन होता है इसकी, फेंकता है डंडे को और गालियाँ देता है कुएं को और वहाँ से चला जाता है कि यार ये भी फजूल चीज़ है, क्या मैं यहाँ पे क्या फंस गया। वहाँ से निकल जाता है और चला जाता है आगे। अगले दिन वहाँ से ना एक और लड़का गुजरा होता है जो कि ना मेहनती होता है, ठीक है। तो वो वहाँ से गुजरा होता है, वो देखता है वहाँ पे लिखा होता है ख्वाहिश का कुआं। वो भी सोचता है, वो ना अपने लिए वो कहता है कि मैं यार क्या चीज़ जो मेरे पास नहीं है वो मैं मांगूँ। वो थोड़ी देर सोचता है, सोचने के बाद उसे वो ना आंखें बंद करता है और सोचता है कि मैं अपनी मंगेतर के लिए एक हीरे की अंगूठी चाहता हूँ। सोचता है, होने के बाद आंखें खोलता है, इधर उधर देखता है, कहीं पे भी उसे कोई चीज़ नज़र नहीं आती, बिल्कुल उसी की तरह। लेकिन वो जब कुएं में झांक कर देखता है तो वहाँ पर हीरे की अंगूठी जो है पानी की सतह पर तैर रही होती है, लेकिन वो होती नीचे ही है। ये हाथ बढ़ाता है उसी की तरह, लेकिन अंगूठी बाहर नहीं आती क्योंकि हाथ नहीं पहुँचता ना इसका भी।
तो डंडा डंडा से कोशिश करता है, डंडे वगैरह से, लेकिन नहीं बनता काम इसका भी। तो इसका क्या करता है, ये जाता नहीं है, ये बता मेहनती होता है, आलसी खट्टू नहीं होता, सब्र करने वाला होता है। वो ना करीब करीब बाल्टी का देखता है और कुछ सोचता है, उसके बाद बाल्टी उठाता है, चला जाता है दूर। नीचे ना दरिया होता है, वहाँ से भरता है पानी की बाल्टी, आता है, जाकर पानी डाल देता है उसमें कुएं में। दोबारा से बाल्टी उठाता है, डालता है, जाता है, जाता है, डालता है, जाता है, डालता है। ठीक है, वो कंप्लीटली ऐसा काम करता रहता है। सुबह से शाम हो जाती है, रात काफ़ी रात हो जाती है, और वो जो है वो काम करता रहता है, करता रहता है। ये गर्मियों की बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो गर्मी में बंदा पानी से खेल रहता है। सर्दी में अगर मैं कहूँ कि सर्दी की बात थी तो थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि अब इस टाइम विंटर चल रहा है ना, तो इसलिए वहाँ से वो पानी भरता है और कुएं में डालता है, भरता है, कुएं में डालता है। तो क्योंकि वो अब मेहनत करता है, मुशक्क़त करता है, तो पानी आहिस्ता 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 ऊपर आ जाता है। और जब इतना ऊपर आ जाता है कि वो आसानी से हाथ बढ़ाकर अंगूठी उठा लेता है और शुक्र करता है और आगे चला जाता है। तो इससे हमें स्टोरी का हो गया है एंड। तो इससे हमें सबक ये मिलता है कि हमें अगर कोई चीज़ को हासिल करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी। मोरल स्टोरी का ये है। और नेम जो है वो आप कुछ भी दे लें, तो मैं स्टोरी को ख्वाहिश का कुआं भी दे सकता हूँ, मेरा मन तो यही कर रहा है, लेकिन जो भी है बात समझ में आनी चाहिए। तो इसका मोरल नतीजा यानी कि हमें सबक ये मिलता है कि हमें अगर कोई चीज़ हासिल करनी है ना, तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, मुशक्क़त करनी पड़ेगी, बाल्टी भर के लानी पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं कि बाल्टी सिर्फ भरनी पड़े, बाल्टी भर के लाने का मतलब कोई और भी काम, मेहनत, मुशक्क़त करनी पड़ेगी। सुबह से लेकर शाम तक, अगले साल, 2 साल, 3 साल तक मेहनत हमें करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ, उसका सिला ज़रूर मिलता है। अगर हम सुस्ती, काहली पे ध्यान देंगे, शॉर्टकट रास्ता ढूंढेंगे, तो हम कामयाब नहीं हो सके। मंजिल हमारे सामने है, मकसद हमारा हो गया है। मकसद अगर एक बंदा अगर मकसद अपना अपना लेता है कि मुझे ये चीज़ करनी है, ये मुझे चीज़ चाहिए, ये मैंने ख़रीदनी है, ये मैंने लेनी है, ये मैंने बनानी है, ये मैंने इतना नाम कमाना है, तो वो अपने आप को फिर उसके लिए स्ट्रगल भी लेनी पड़ती है। ज़िंदगी आपको देती कुछ नहीं है, बल्कि वो लुटाती है। और जो सुस्त बंदा था, जो कि कंजूस था, उसने दिया कुछ नहीं और सिर्फ लेना चाहता था, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। लेकिन इस बंदे ने मेहनत की, कोशिश की, और इसे इसका फल मिल गया। तो इससे हमें यह सबक मिलता है कि कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं लेनी मुफ्त में, और ना ही आपको कोई चीज़ मुफ्त में मिलेगी। ठीक, हमारा एक और बात है कि चैनल पे, मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको कर लें आप सब्सक्राइब, क्योंकि वहाँ पर आ रही है हमारा एक ब्लॉग जो कि अपलोड होने वाला है। कुछ दिन पहले का था, लेकिन अपलोड अभी ऐसा ऐसा वो थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन अपलोड हो जाएगा 1-2 दिन में। आजकल का जो स्टूडेंट है ना, उसके लिए वो जो व्लॉग है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो उसमें कुछ अमेजिंग थिंग्स हैं, कुछ फासला है, क्योंकि हमने वो ट्रैवलिंग का था, तो इसलिए आप ज़रूर देखिएगा। और अपने जो फ्रेंड्स, दोस्त, अहबाब, जो भी स्टूडेंट हैं, उनको शेयर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।